So our next code for this problem is odd divisor. इसमें हमें एक इंटीजर n दे रखा है और हमें चेक करना है कि उस इंटीजर n का कोई odd divisor greater than 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 6 तो इसका odd divisor 3 एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हमें yes प्रिंट करना है. एंड इफ n इज इक्वल टू 4 तो उसका कोई odd divisor एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में हमें no प्रिंट करना है. चलो अब हमारे पास कोई n गिवन है. अब हमें n का बताना है इसमें उसका odd divisor प्रेजेंट करता है या नहीं करता है. तो मान लेते हैं n का हमारे पास कोई भी odd divisor प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अगर n का कोई भी odd divisor प्रेजेंट नहीं है तो n के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास. 2 हो सकता है हमारे पास, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या. चलो देख लेते हैं. अगर मान लो 6 हमारे पास इसका डिवाइजर है तो उसका 2 भी डिवाइजर होगा एंड 3 भी डिवाइजर होगा, लेकिन 3 एक ओड नंबर है. अगर हम उसका 6 डिवाइजर है तो वो एक ओड नंबर का डिवाइजर भी है और हमने मान के चला कि उसका ओड डिवाइजर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास 6 उसका डिवाइजर नहीं होगा. तो क्या होगा, 2 होगा हमारे पास, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और अप टू सोन कब तक होगा, n तक होगा, क्योंकि n जो नंबर होता है हमारा खुद का डिवाइजर भी होता है. अब हम इसको ध्यान से देखें है किस फॉर्म में. देखो ये 2 रेस्ट पावर 1 है, ये 2 रेस्ट पावर 2 है, 8 क्या 2 रेस्ट पावर 3 है. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर n का कोई भी ओड डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है उस केस में उसके जितने भी डिवाइजर होंगे उसको हम किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब में से एक बात क्लियर है कि अगर n है हमारे पास, अगर हम उसको 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख पाए तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी ओड डिवाइजर नहीं है, अदरवाइज उसका ओड डिवाइजर है. तो हमारा क्वेश्चन, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमें ये पता करना है कि क्या हम n को 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख सकते हैं. चलो देख लेते हैं. n है हमारे पास. अब एक बिटवाइज प्रॉपर्टी है कि अगर n का अगर हम बिटवाइज एंड लें n-1 के साथ, उस केस में क्या होगा, अगर वो इक्वल टू 0 है तो हम उसको 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते. हम ये अगर हम वेरीफाई करें कि ऐसा कैसे हो रहा है, अगर हम कोई भी एग्जांपल ले, अगर जस्ट मान लो अगर हम 16 ले लेते हैं, 16 को बिटवाइज हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 एंड n-1 क्या होगा हमारे पास 15 होगा. इसमें 15 को बिटवाइज कैसे लिखेंगे हम, 1 1 1. अगर हम इसका बिटवाइज एंड लें तो हमारे पास क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 0 आ गया. अब देखो हमारा क्या था, अगर बिटवाइज एंड हमारे पास 0 है तो उसको हम 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे देख भी रहे हैं 16 को हम 2 रेस्ट पावर i की फॉर्म में लिख भी सकते हैं. अब हमारा क्वेश्चन था कि उसका ओड डिवाइजर प्रेजेंट है या नहीं है. हमने कंक्लूजन निकाल लिया, अगर उसका एंड ले हम उस n-1 के साथ, अगर वो 0 है तो उसका ओड डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज उसका ओड प्रेजेंट है. ये हमारा इस क्वेश्चन के पीछे सारा का सारा लॉजिक था. चलो हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं. सॉरी, सबसे पहले हमने इनपुट लिया t को. t क्या हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं. अब फिर हर टेस्ट के लिए हमने क्या लिया, n को इनपुट लिया है. n को इनपुट लिया है. अब हमने क्या किया, एक टेम्प बनाया. टेम्प में क्या स्टोर करा है हमने, n एंड n-1 जो हमने डिस्कस किया था, जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें हमने n का एंड लिया था बिटवाइज एंड विद n-1 के साथ. अब हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास टेम्प जो हमने बनाया वो अगर 0 बन गया तो उस केस में क्या होगा, उसका ओड डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, नो प्रिंट करवा दिया. अदरवाइज उसका क्या होगा, ओड नंबर हमारे पास प्रेजेंट होगा, ऐसा डिवाइजर हमारे पास प्रेजेंट होगा जो कि ओड है, उस केस में हमने क्या प्रिंट करवा दिया, यस. ये हमारे पास प्रॉब्लम का कोड था, आप इसको देख सकते हैं.